जय श्री राम। आज हम आपको वर्ष 2025 में आने वाले निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जानेंगे व्रत कब और कैसे रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण कब और किस वस्तु से किया जाना चाहिए, साथ ही इस व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही जानेंगे भगवान को किस चीज का विशेष भोग चढ़ाना चाहिए और इस दिन क्या किया जाना चाहिए तथा किन चीजों से बचना चाहिए। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसे त्रिदेवों का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। यदि कोई भक्त पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, तो केवल इस एकादशी का निर्जला व्रत कर लेता है, तो उसे पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के कारण व्यक्ति के सभी बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे पुत्र, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत में जल ग्रहण पूरी तरह से त्यागना होता है, यानी निर्जल रहना होता है। यदि संभव हो तो गोदान करना चाहिए। यदि गोदान करने की सामर्थ्य न हो तो तांबे, पीतल या मिट्टी के जल भरे घड़े में थोड़ा सोना रखकर और नए वस्त्र से लपेटकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दें। ऐसा करने से जलदान का समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन यज्ञ, दान, जप आदि पुण्य कार्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को सुबह 6:34 बजे से प्रारंभ होकर 7 जून शनिवार को सुबह 4:50 बजे तक रहेगी। द्वादशी तिथि 8 जून रविवार को सुबह 7:20 बजे समाप्त होगी। वैष्णव परंपरा के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी होने के कारण व्रत 2 दिनों तक रहेगा। अस्मार्ट लोग 6 जून को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव 7 जून को इसका पालन करेंगे। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए, जो इस बार 7 जून को सुबह 11:28 बजे समाप्त होगा। इसलिए जो भक्त 6 जून को व्रत रखते हैं, वे 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 बजे तक पारण करेंगे। वहीं जो 7 जून को व्रत रखेंगे, वे 8 जून को सुबह 5:25 से 7:15 बजे तक पारण करेंगे। पारण में तिल का प्रयोग किया जाता है। सफेद या काले तिल से व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। यदि तिल उपलब्ध न हो तो जल, फल या तुलसी के पत्ते से भी पारण किया जा सकता है। इस व्रत के दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त 6 और 7 जून को सुबह 4:22 से 5:23 बजे तक रहेगा, जबकि शाम को 7:17 से 8:18 बजे तक पूजा करने का समय शुभ होगा। 7 जून को द्विपुष्कर योग सुबह 5:23 से 9:40 बजे तक रहेगा और उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू होकर अगले दिन सुबह 5:23 बजे तक चलेगा, जो अत्यंत शुभ योग है। राहु काल 6 जून को सुबह 10:11 से 11:56 बजे, 7 जून को सुबह 8:32 से 10:14 बजे और 8 जून को शाम 5:04 से 6:17 बजे तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य या नया कार्य करने से बचना चाहिए। आशा करता हूं यह जानकारी आपको लाभकारी लगी होगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।